साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। विश्व, ये अटैक के बाद अलग अलग रिएक्शन लोगों के आ रहे हैं, भरोसा लोग जता रहे हैं कि आगे भी हम इस तरह की कार्रवाइयां देखेंगे और पूरी तरह से सेना पर भरोसा जताते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वहां पर भी कई सारे लोग आपके साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जानिए क्या कुछ वो कहते हैं। जी बिल्कुल, जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला था उसके 14 दिन बाद जो है भारत ने जो है वो बदला ले लिया है और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जो है वो जवाबी कार्रवाई जो है भारत के द्वारा की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के उस घर में जिस घर के जो सदस्य हैं वो भी इस आतंकी हमले में मारे गए थे। इस वक्त हम दिनेश मिनानिया के घर में मौजूद हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो है वो गेट बंद है। ये भी जो है वो अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगांव गए हुए थे और उसी दौरान जो है वो ये पूरे घटना हुई जिसमें जो है वो ये मारे गए थे। और उनकी पत्नी नेहा मिरानिया भी अभी कुछ देर पहले बाहर आई थी जिससे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी वो बात नहीं करना चाह रही हैं। उनकी मानसिक स्थिति उन्होंने कहा कि इस वक्त बात करने की नहीं है, इसलिए वो बात नहीं करना चाह रही है। और आज जो है वो देर रात जो है ऑपरेशन सिंदूर में जो है वो तीनों सेनाएं ने जो है वो संयुक्त रूप से इस जो पूरी ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया है और इसमें जो है 70 से ज़्यादा आतंकी भी जो है वो मारे गए हैं और जो टॉप लीडरशिप है आतंकवादियों की वो जो है वो इसमें ढेर हुई है। जो पाकिस्तान का जो लड़ाकू विमान है F-16 उसको भी जो है वो हमारी सेना ने जो है वो मार गिराया है। तो इसकी जो है तारीफ जो है वो हर नागरिक कर रहा है। हर नागरिक जो है इसका वेट कर रहा था कि कब जो है वो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी, कब जो है वो पाकिस्तान पे हमला किया जाएगा, उसे सबक सिखाया जाएगा। आज वो दिन आ गया है। नागरिकों का भी जो है वो काफ़ी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को जो है वो ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए और इस बार उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको जो है बल्कि और अच्छे से उन पे जो है वो कार्रवाई करके उनको पूरी उनकी कमर तोड़ देनी चाहिए ताकि अगली बार जो है वो भारत की तरफ जो है वो नज़र उठा के ना देख सके। इस वक्त हम इसी घर पे हैं और कुछ दिन पहले जो है वो इसी घर में जो है वो काफ़ी लोग जो है वो मौजूद हुए थे क्योंकि यहाँ के जो है वो व्यापारी दिनेश मिरानिया उनकी जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में जो है वो मौत हो गई थी। उसके बाद जो है वो आज भी जो है वो हम सुबह इनके घर पहुँचे हैं लेकिन यहाँ से जो है वो कोई बात करने के लिए जो है सामने नहीं आ रहा। उनका कहना है कि अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है। फ़िलहाल अगर पूरे देश की बात करें तो सभी नागरिकों में खुशी है कि आज भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और करीब जो है वो 24 ठिकानों पे जो है 24 मिसाइलें जो है दागी हैं 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो है 5 और पंजाब प्रांत के जो हैं वो 4 इन जो है ठिकानों पर जो है जवाबी कार्रवाई की गई है और बदला लिया गया है। ऋतु, वाकई जख्म ताज़ा है और बात ऐसे समय में कैसे हो पाएगी जब सुहाग उजड़ चुका है। हालांकि कहीं ना कहीं राहत और खुशी भी उनके अंदर होगी कि ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उन आतंकवादियों पर प्रहार किया गया जिन्होंने बेकसूरों की जान ले ली। ये हम मान सकते हैं कि आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहने वाला है। जी बिल्कुल, भारत जो है वो काफ़ी अग्रेसिव मोड पे दिखाई दे रहा है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी का भी अगर हम भाषण सुने तो उन्होंने भी यही कहा है कि पाकिस्तान पर ऐसी कार्रवाई इस बार की जाएगी कि वो हमेशा याद रखेगा और इसी को लेकर जो है ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो वायुसेना, थल सेना, जल सेना के जो वो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की थी और उन्हें निर्देश किया था कि सब चीज़ें आप तय करें, समय भी आप चुनें, दिन भी आप चुने और कैसे करेंगे वो तरीका भी आप चुने। और इस तरीके जो है वो आज जो है वो रात को जो है वो ये पूरी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो चलाया गया है जिसमें पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान हुआ है। जो एक आतंकवादियों की जो नर्सरी कही जाती थी उस ठिकाने पर जो है वो मिसाइलें दागी गई हैं और काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को इसमें होता जो है वो दिखाई दिया है। उनके जो लड़ाकू विमान है वो मारे गए हैं। 70 से ज़्यादा आतंकवादियों की मारने की जो है वो खबरें यहाँ पर जो है लगातार आ रही हैं और ये जो पूरा ऑपरेशन है, इस पूरे ऑपरेशन की जो सराहना है वो हर देश का हर एक नागरिक कर रहा है क्योंकि वो काफ़ी दिन से चाह रहा था कि कुछ जवाबी कार्रवाई जो है पाकिस्तान पर हो और आज जब पाकिस्तान पे जो है जवाबी कार्रवाई हुई है तो जो नागरिक है भारत का वो काफ़ी खुश है कि जवाबी कार्रवाई जो है वो आज भारत के द्वारा जो है वो की गई है क्योंकि पाकिस्तान को जो है वो सबक सिखाना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि लगातार जो है वो आतंकवादियों को पालने पोसने का काम जो है वो पाकिस्तान करता आया है और इसी के लिए जो है वो
भारत के खिलाफ उनका जो है वो उपयोग करता है। और आज जो है वो काफ़ी आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं, उनकी नर्सरी जो है वो ध्वस्त की गई है, उनके लड़ाकू विमान गिराए गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी युद्ध में जो है वो राफेल का जो है वो यूज़ किया गया है। तो कुल मिला के जो है वो एक बड़ा ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया है। सिंदूर शायद इसलिए भी नाम दिया गया होगा क्योंकि ये भारत का जो है वो ऊपरी हिस्सा आता है, जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे जो है वो ये पूरा हमला किया गया है। जो पाकिस्तान के 5 ठिकानों पर जो है हमला हुआ है और पंजाब प्रांत के जो है 4 ठिकाने, टोटल 9 ठिकानों पर जो है वो जवाबी कार्रवाई भारत के द्वारा की गई है, जिसमें करीब 24 मिसाइलें जो है वो दागी गई हैं, जिसमें एक बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होते जो है वो दिखाई दे रहा है। वहाँ की जो पूरे पाकिस्तान में जो है वो इसमें जो है वो इस घटना के बाद जो है वो हड़कंप छाया हुआ है। और पाकिस्तान जो है वो अपने जो आतंकवादी जिनको वो पालते पोसते थे उनको किसी सुरक्षित जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले ये हमला हुआ है जिससे उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जी, वाकई आतंकवादियों पर प्रहार होगा ये तो सभी को उम्मीद थी, पर यह कल्पना से परे था कि इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा। जिक्र पीएम मोदी ने भी कुछ दिन पहले किया था बिहार में। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि कल्पना से परे होगा, पाकिस्तान पर जो अटैक होगा, नेस्ता नाबूद जिस तरह से पाकिस्तान को किया जाएगा वो कल्पना से परे होगा। और कल्पना से वाकई में परे है। देर रात इतनी बड़ी स्ट्राइक हो जाती है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो जाता है और इतने सारे आतंकवादी ढेर हो जाते हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इसी को लेकर जो है ऑपरेशन सिंदूर आज चलाया गया है। आपको बता दें कि जब उरी हमला हुआ था तो उरी हमला के 13 दिन बाद जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और अब जो है वो 14 दिन बाद ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, जिसमें जो आतंकवादी हैं उनको जो है वो काफ़ी नुकसान होता दिखाई दिया है। कुल 9 जगहों पर जो है मिसाइलें दागी गई हैं, 24 मिसाइलें दागी गई हैं। रफाल जो है वो लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया है। जो पाकिस्तान का लड़ाकू विमान था F-16, उसको भी जो है वो भारत ने जो है वो मार गिराया गया है। और तीनों सेनाओं के संयुक्त कार्रवाई के द्वारा जो है वो पूरा ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया गया है। और हमारे बहादुर जवानों ने जो है वो एक बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को पहुंचाया है, क्योंकि पाकिस्तान समय समय पर ऐसी कायराना हरकत करता है जिससे जो भारत है उनको जो है वो दुख पहुंचता है, उनको क्षति पहुंचती है। और इस पहलगांव हमले के बाद जो है एक बड़ा हमला जो है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा चलाया गया है और एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो आतंकवादी मारे गए हैं। करीब बताया जा रहा है कि 70 आतंकवादी जो है वो मार गिराए गए हैं, उनके लड़ाकू विमान जो है गिराए गए हैं। जहां आतंकवादियों की नर्सरी रहती थी उनको जो है वो डैमेज किया गया है, जिससे पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है, वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि उसे भी शंका तो थी ही कि कुछ दिनों में भारत जो है उन पर हमला जरूर करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कब करेगा, कैसे करेगा। और उसी का जो है वो फ़ायदा भारत ने उठाया है और आज देर रात जो है वो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें करीब 70 जो आतंकवादी हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को आखिरकार अंजाम दे दिया गया। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील उस जगह पर भी मौजूद है जहां लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए पहुंच रहे थे। आज जब उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की होगी तो उन्हें ऐसी खबर मिली कि उनका भी दिल गार्डन हो गया। रिएक्शन जान लीजिए। अब तक अच्छी मेहनत कर रही है और हम भी ग्रामीण सब साथ में हैं। भारतीय। आपका क्या नाम है? मेरा एडवोकेट महेंद्र सिंह सोडा है। सोडा साहब, आप लोग यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा है पाकिस्तान को। जैसा कि आपको जानकारी होगी, आज से 15 दिन पूर्व पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवादियों ने हमारे देश के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे उनके परिवार के उजड़ गए। उसका बदला लेने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर बदले की भावना थी। उन आतंकवादियों को करारा जवाब देना था। इसलिए भारत की सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उन आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है, उनके अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ये एहसास दिलाया भारतीय सेना ने कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुझे गर्व है, हम जैसे सभी सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को गर्व है कि भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आपके गांव से कुछ ही दूरी पर भारत पाकिस्तान सीमा, मतलब पाकिस्तान है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान की सीमा है और हम सभी ग्रामीण सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। ये दिन भर सेलिब्रेशन चलेगा आप लोगों का? बिल्कुल, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाएगी, ये फटाके फोड़े जाएंगे, ये खुशी का इजहार किया जा रहा है भारत के अंदर। तो ये रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। आतिशबाजी
और पटाखे फोड़ने के सिलसिले भी लगातार चलने शुरू हो गए हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी अलग अलग जगह से किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और पाकिस्तान पीओके में जो ये एयर स्ट्राइक की गई है, ड्रोन स्ट्राइक भी आप इसे कह सकते हैं, उसे लेकर अब रिएक्शन आने लगे हैं। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। सुशील, आज लोग गार्डन पहुंचे थे, दिल गार्डन गार्डन हो गया खबर के बाद। सुशील, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमारे साथ बहुत सारी नारी शक्ति है, इनसे ही बात करते हैं कि आज सुबह जैसे ही खबर लगी तो इनकी एनर्जी, इनका उत्साह आप देखिए दुगना हो गया। आज सुबह से ही आप जब निकले तो किस तरह की खबर आपको लगी है? हमें जब खबर लगी कि मतलब बहुत जगह हो गया है, तो हमला हो गया है, तो हम बहुत खुश हुए कि ये चीज़ बहुत जल्दी मोदी जी ने एक्शन लिया, बहुत अच्छा है। और भारतीय सेना हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वर्क करेगी और हमें उन पर पूरा भरोसा है। आज उत्साह दुगना हो गया आपका? हाँ, आज उत्साह दुगना हो गया और अटैक होना ही चाहिए, पाकिस्तान का खात्मा होना ही चाहिए। योग के साथ आज आपको खबर मिली है कि भारत ने हमला भी कर दिया। जी, आज हमला कर दिया है तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि ये जो होना ही चाहिए था, बहुत जरूरी था। आप ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, भारत सरकार ने सिंदूर का बदला लिया, 28 लोग मारे गए थे और लेना भी चाहिए। उसमें कई जो थे वो नए विवाहित दंपति भी थे जिन्होंने 2-4 दिन ही अपने शायद नए जीवन की शुरुआत की थी। तो ये एक्शन बहुत जरूरी था जो सिंदूर एक्शन लिया गया है। भारतीय सेना और मोदी जी के लिए क्या कहेंगे आप? भारतीय सेना इसी तरह पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले करती रहे और पूरा आतंकियों का सफाया करे। और हम लोग का भी कर्तव्य है कि अंदर जो हमारे यहाँ आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं, जो हम लोग के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी हम लोग मतलब खत्म करें, उनको हेल्प करें उसमें। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात कही है कि अंदर जो है, देश के अंदर अनैतिक गतिविधियां चला रहे देश विरोधी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम लोग बिल्कुल एक्शन लेंगे और बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए जो अंदर गतिविधियां हैं। मोदी जी के हमें आपस में ध्यान रखना है कि हमारे आसपास अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हम उसको खबर रखें और उसकी हम जानकारी पुलिस को दे, ताकि अब सेना और सरकार के साथ हम लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई है, हम लोगों को भी साथ देना है, उनका बिल्कुल साथ देना है। क्या नाम, देश के अंदर किस तरह से जिम्मेदारियां बढ़ गई है? इस तरह से बढ़ गई है, गतिविधियों को ध्यान में रखें, समझ आए तो तुरंत सूचना दें, उनको पकड़वाने की कोशिश करें, इसलिए तभी उनका सफाया हो पाएगा। डरे नहीं आप, प्लीज डरे नहीं कोई। आप अपने आसपास जो भी गतिविधियां उन पे नजर रखें बस। पूरी सेना और सरकार मजबूत है लड़ने के लिए। यस, बिल्कुल मजबूत है। पूरे सजगता के साथ हम लोग खड़े हैं और हम लोग पूरी महिला शक्ति उनके साथ मोदी जी संग खड़ी हुई है। जरूरत पड़ी तो फिर सीमा पे चले जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, हम सब जाएंगे और बिल्कुल भाग लेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की खुशी इन लोगों को मिली है योग के साथ, जब इनको सूचना मिली कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया है तो इनकी खुशी दुगनी हो गई।